रहेगा ओ हरा वाला संसार में सच्चे गुरुदेव मिल जाते हैं तो क्या होता है, जिंदगी क्या से क्या बन जाती है। तेरा दीवाना को जोगी मिले। श्री नगरी निवासी भगवान की जो परम सत्ता है, उनके ही प्यारे लाल श्री महाराज जी जिनसे जब मिलन हुआ तो क्या हुआ, जीवन ही बदल गया। आप सबको पता है कि जब श्री महाराज जी किसी की तरफ भी देख लेते थे प्रेम से, तो उसे अपना बना लेते थे। ऐसे उनकी रूहानियत, ऐसा उनका नूर, तो हम जैसे जीव भी उनके चरण शरण में आए, उनका सानिध्य मिला, हमारा जीवन क्या से क्या बन गया, कहाँ तक पहुंचा दिया उन्होंने, इसकी अपेक्षा कभी कभी नहीं थी। तो जब ऐसे सच्चे सद्गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो हमारा जीवन क्या बन जाता है, हमारा जीवन सफल बन जाता है, सार्थक हो जाता है। हमारा इस जन्म में आना, इस मनुष्य जन्म में आना सार्थक हो जाता है जब ऐसे संत सतगुरु हमारे श्री महाराज जी, ऐसे संतों से हमारा मिलन हो जाता है। तेरा दीवाना एक जो
बसा है जिंदगी नो खुशी तो दिल से बसा है जिंदगी नो खुशी तो गुरु जी हमारे गुरुदेव उनका प्रेम मिलता है, उनका सानिध्य मिलता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? उनके वचन जो उन्होंने फरमाए, उनकी शिक्षा जो उन्होंने दी, उनका नाम शब्द जो हमारे अंदर गया। तो कभी हमें बैठ कर के सोचना चाहिए कि क्या हम वचनों पर चल रहे हैं? 9 दरवाजे बंद करके एक बार तो 10वां खोलो। ये 9 दरवाजे हैं हमारे शरीर के। कानों को, ये जो कान के दरवाजे हैं, इनको बड़ा मजा आता है निंदा चुगली सुनने में, अपनी बढ़ियाई सुनने में। हम आस पास करके दीवारों के साथ भी कान लगाते हैं, कहीं कहीं से आवाज आ जाए, हमारे कान में कोई ऐसी आवाज आ जाए। ये 2 दरवाजे। और हमारी नासिका के दरवाजे, इसको सुगंध लेने का बड़ा ही शौक है। अच्छी सुगंध ये लेता है और जब उसको दुर्गंध आती है तो उसको बंद कर लेता है। नाक को सूंघने का शौक है, उसको सूंघने का रस है। और हमारा मुंह जो हर वक्त खुला रहता है, खाने के लिए, बोलने के लिए, निंदा चुगली करने के लिए। तो ये जो दरवाजे हैं ये ऐबों में फंसे हुए हैं। तो जब तक हमारी चेतना इनसे ऊपर उठ करके आज्ञा चक्कर में नहीं जाएगी, जब तक आज्ञा चक्कर में गुरुदेव का ध्यान नहीं करते, तब तक वो दरवाजा बंद रहेगा। सारे दरवाजे जब खुले रहेंगे तो 10वां कैसे खुल पाएगा? वो खुलेगा तब जब गुरु के नाम की चाबी होगी। तो इन दरवाजों को बंद करके फिर 10वें का राह मिलता है। अंदर के पट खुले जब बाहर के पट खुले। जब बाहर के दरवाजे बंद होंगे फिर अंदर से वो झनकार सुनाई देगी जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। उसके लिए पहले विषय विकारों से दूर होना पड़ेगा। जैसे एक शिष्य था, हम जैसा बेचारा कहता गुरुदेव, जैसे हम कहते ना नाम तो ले लिए पर ध्यान नहीं लगता। 2 मिनट में नहीं बैठा जाता, 10 मिनट में नहीं बैठा रहता। बैठते तो हैं पर ध्यान हमारा नहीं जाता, ध्यान लगता नहीं। ऐसे एक शिष्य बेचारा गुरु से कहने लगा, महाराज ध्यान तो लगता नहीं, जैसे आपने समझाया वैसा ही करता हूँ, लेकिन ध्यान फिर भी भटक जाता है। तो गुरुदेव ने कहा, चल मेरे साथ सैर करने के लिए तुझे बताता हूँ। तो गुरु ने क्या किया, उसके जूते में थोड़े से कंकड़ डाल दिए और शिष्य को पता नहीं चला, वो भी जूता पहनकर गुरु के साथ हो लिया। जैसे जैसे यात्रा शुरू हुई सैर करने की, थोड़ी आगे चला तो उसको ही कंकड़ चुभने लगा पैर में, तो वहीं खड़ा हो गया। तो कहने लगा कुछ है, तो जब देखता है तो कंकड़ है, एक कंकड़ को बाहर फेंक देता है और फिर चलने लग जाता है। और जब फिर थोड़ी देर आगे चला फिर उसे लगा तो चुप रहा है। तो जब देखता है कि कंकड़ है, फिर जूते में से निकाला, बाहर फेंका। ऐसे 4-5 बार ऐसा हुआ। तो जब सारे कंकड़ निकल गए तो फिर यात्रा आसान हो गई।
तो कहने लगा महाराज जूते में कंकड़ थे इसीलिए नहीं चला जा रहा था, अब कंकड़ मैंने साफ कर दिए हैं, अब बड़े आराम से मैं चल पा रहा हूँ। तो गुरुदेव ने कहा यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तक तुम भी विषय विकारों के कंकड़ अपने अंतर मन में बसा कर के रखोगे वो ध्यान की यात्रा शुरू नहीं हो सकती। काम क्रोध लोभ अहंकार ये कंकड़ हमारे रुकावट डालने वाले ये दानव है जो रुकावट डालने आ जाते हैं। जब तक इसकी सफाई नहीं होगी तब तक ध्यान की यात्रा आरंभ नहीं होगी। तो उसके लिए पहले अंदर मन को साफ करते हैं और फिर आगे गुरुदेव की कृपा हो जाती है तो ध्यान में लगना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए पहले भाई समय देना पड़ेगा। समय 1-2 मिनट में ध्यान लगने की विधि नहीं होती कि ध्यान लग जाएगा। इसके लिए बहुत सारा समय देना पड़ता है, तब जाकर के ये चित्त वृत्ति एकाग्र होती है। लो दरवाजे बंद करिए द्वार सहसवा जब कभी दुख आ जाता है तो कहते हैं विश्वास टूट गया है। जब अच्छा होता है तो कभी कोई नहीं परमात्मा का शुक्रगुजार करता। ये देखा है संसार में, जब उनके साथ अच्छा होता है तो सभी शुक्र नहीं मनाते। और एक भी चीज अगर 99 चीजें हमारी पूरी हो रही हैं और एक चीज वो भी हमारी भलाई के लिए ही हमारे लिए पूरी ना हुई हो, लेकिन फिर क्या होता है परमात्मा पर दोष, गुरुदेव पर दोष, फिर हम दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं। फिर हाय हाय करते हैं ये जिंदगी ऐसे ही ऐसे। फिर और भी डर पकड़ने लगा। आजकल क्या सिलसिला बना हुआ है कि गुरु की चौखट को छोड़कर जगह जगह से भटकते हैं। शायद कोई चमत्कार मिल जाए, शायद वहां जाकर के झाड़ फूक करवा करके कुछ ऐसे करके कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। अगर कोई झाड़ फूक से अपना जीवन बना लेता तो वो भी आज राजा महाराजा होता। तो जो गुरु की चौखट को छोड़ देता है, हमने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, सजदा जो अब किया है सर को ही रख दिया है। पहले हमने किसी को सजदा नहीं किया, जब तक हमारे जीवन में गुरु महाराज जी का आगमन नहीं हुआ उससे पहले हमने सजदा किसी को नहीं किया। जब
उनका आगमन हमारे जीवन में हो गया, तब ऐसा सजदा किया कि सर को ही रख दिया है और उसके बाद दोबारा उठाने की चेष्टा भी नहीं की, और ये करने भी नहीं चाहिए। कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरुदेव हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। वो उसी चीज की तलाश में रहते हैं कि जो हम सब के लिए, वो चाहे उसके लिए समय लगे थोड़ा। देखो आप भी संसार में किसी चीज को कहते हैं ना, कोई नहीं, अगर नई बहू भी आती है टाइम लगेगा इसको सेट होने में। किसी भी चीज के लिए आप सब टाइम मांगते हो, तो ये भी एक टाइम लेने वाली चीज है। जो हमारा भला होता है उसमें टाइम जरूर लगता है, लेकिन होता जरूर है। पर अगर जीव भटक जाए तो भटके हुए इंसान को कोई ढूंढ ही नहीं सकता। जो इंसान भटक जाता है, तो जिसको पता नहीं होता मैं कौन सी स्टेशन पे जाना है, गाड़ी में बैठ जाए। गाड़ी क्या होती है? ट्रेन, जो सबको अपनी मंजिल पर पहुंचाने का कार्य करती है। लेकिन गाड़ी पहुंचाने का कार्य करती है, लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है कि जो सवारी बैठी है उसे ये पता होना चाहिए कि मैं जाना कहाँ है। तो ऐसे ही अगर हमें ये पता ही नहीं होगा, बिना एड्रेस के चले जा रहे हैं, तो क्या होगा? कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे, इधर उधर भटकेंगे, तो क्या होगा? भटकाव में ही जीवन समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि ये जीवन दौड़ रहा है, ये समय दौड़ रहा है। इसकी एक एक क्षण को कीमती समझना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि बिच समुंदर खावे गोते। अगर हमारी नैया डगमगा भी जाती है तो हमें गुरु पर विश्वास रखना चाहिए। आप देखते हो ना कि छोटा सा बच्चा होता है तो वो क्या करता है, चाहे आप उसको ऊपर की सीढ़ी पर भी खड़ा कर दो और आप खुद नीचे खड़े हो जाओ, तो अगर आप उसको ऐसे बुलाओगे हाथ खोल करके, तो वो बच्चा वो नहीं देखेगा कि मैं सबसे ऊपर खड़ा हूँ और मेरा पालन करता नीचे खड़ा है। वो कुछ भी ना देखते छलांग लगा देगा। क्यों? उसको विश्वास होता है। अभी थोड़े दिन पहले किसी ने ये कहा कि वो छोटा सा बच्चा, वो ये कह रहे थे कि ऊपर खड़ा होता है, अगर हम नीचे से उसको आवाज लगाए तो वो देखता नहीं कितनी ऊंचाई है, 20 फुट की भी ऊंचाई हो, वो वहीं से छलांग लगा देता है। तो हमें सतर्क रहना पड़ता है और उसे विश्वास होता बच्चे को कि मेरा पिता या मेरी माता या मेरा कोई भी सगा संबंधी मुझे कैच कर लेगा। ऐसे ही अगर हम भी तो उसके बच्चे हैं, तो कभी जब इस संसार में कोई मुश्किल आ जाती है, हम मुश्किल में फंस जाते हैं, लेकिन अगर हम गुरुदेव पर विश्वास रखेंगे तो वो हमें जरूर पकड़ कर रखेंगे। उन्होंने हमें पकड़ा होगा, लेकिन बाहर से हम चाहे थपेड़े खा भी रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे वो हमें सेट कर देते हैं। और फिर उसके बाद समय आने पर हमें पता चलता है कि ये जो था वो हमारे लिए यही अच्छा था। तो इसीलिए गुरु पर वचन, गुरु पर विश्वास अटल होना चाहिए। तो देखिए कैसे वो हमारी नाव को बाहर लेकर के आते हैं। गुरु मला बन जिंदगी च आया, बड़ी अंदर से बोले। गुरु मला बन जिंदगी च आया, बड़ी अंदर से बोले। इस पार उस पार मैं तो ही दिसे आ, इस पार उस पार मैं तो ही दिसे आ। मुश्किल
लिए बाद में गुरु दिखते हैं। ये नहीं है कि बाद में कोई और दिख गया, पहले कुछ और था, बीच में कुछ और है। हर मुश्किल का हल सतगुरु है। आज भी सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी और कल भी सतगुरु ही रहेगा। ऐसा विश्वास होना चाहिए कि हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सिर्फ श्री गुरु महाराज जी है और कोई नहीं। तो उस बार भी हमें वही दिखेंगे और इस बार भी। इस